अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। इस प्लेट को देख के आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। चलें जी, हम जल्दी से सीख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक लहसुन लेके उसको अच्छे तरीके से कूट लिया था। आप चाहें तो फ्रीज भी डाल सकते हैं। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के अनियंस ऐड करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट करेंगे। जी तो देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हम अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है हाफ के जी चिकन ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आज मैं अचार गोश्त को बना रही हूँ नेशनल के अचार गोश्त मसाले के साथ, लेकिन उसकी रेसिपी में कहीं भी प्याज नहीं डलती, तो मैं यहाँ पे इसको अपने स्टाइल में बना रही हूँ ताकि ग्रेवी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें और इनको हम इस तरह से कट लगा लेंगे। सबको इस तरह से कट लगा लेंगे। अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छी सी हमारे पास प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो ले ली हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नेशनल का अचार गोश्त जो मसाला है उसके मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले लूँगी और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें विनेगर इतना ऐड करूँगी कि ये थोड़ा सा एक मिक्सचर सा बन जाए। यहाँ पे हम लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर विनेगर ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और एक मसाला सा हमारा बन गया है। अब हम इस मसाले को इन मिर्चों में भरना शुरू करते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 हम इनको इस मिर्चों में भर लेंगे। इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूं। अचार गोश्त मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें तो आप घर में बना हुआ मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको सिखाऊंगी भी। अब दूसरी तरफ हम अपना चिकन देखते हैं। चिकन भी तकरीबन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 पाव दही और उनको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो अचार गोश्त मसाला बचा हुआ था वो मैंने ऐड किया है। याद रखिए ये छोटा पैकेट है मेरे पास। अगर आप छोटे पैकेट से बना रहे हैं तो तकरीबन हमारे 2.5 पैकेट जाएगा और अगर बड़े से बना रहे हैं तो फिर 1 kg में आप एक जो पैकेट होता है बड़े वाला वो कंप्लीट उसमें डाल सकते हैं। तो हमने सिरके के साथ मिक्सचर बनाया था मसाले का, वो भी बचा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको कट कर लिया है और ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के दौरान मैंने इसको 1-2 दफ़ा मिक्स कर दिया था, हिला दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। तो अब हम यहाँ पे अपने टमाटोज़ को ऐड करेंगे। बारीक काट के हम इन 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ये प्याज जो हैं इनका अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। ये देखिए तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके थे यहाँ पे भुनाई करते हुए और मसाला अच्छे तरीके से बन चुका था। अब यहाँ पे मैंने इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं। जो हमने मसाला भरी हुई मिर्चें बनाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका लिड लगा के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो देखें माशाल्लाह से हमारा जो अचार गोश्त है वो कितना अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास हाफ kg चिकन था। अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी आपने डबल कर लेनी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी ग्रेवी और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इतनी अच्छी सी यहाँ पे खुशबू आ रही थी। वैसे तो 1 kg चिकन में एक जो बड़ा पैकेट होता है वो इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा नमक और मिर्चें वगैरह खाते हैं तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने कोई भी नमक कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं डाली और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा यहाँ पे हमारा अचार गोश्त मसाला रेडी हो गया था।
तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और अगर आप बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आला किस्म की कढ़ाई, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले लिया, उसमें 2 प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जब इसका ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इस तरह से। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर से उसी ऑयल में जिसमें से हमने प्याज निकाला था थोड़ा सा और वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे। ये सब हम 1 टीस्पून लेंगे जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज का पेस्ट। इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे हमारे पास ½ kg है। इसको हम अच्छे तरीके से भूनना शुरू करेंगे। फिर इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें 1 टीस्पून टर्मरिक है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिलीज है, ग्रीन चिलीज 2 से 3 है, ½ टीस्पून कोरिएंडर है और ½ टीस्पून ही ज़ीरा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी तरफ चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, वाइट कलर में आ चुका है, अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने 3 टमाटोज को ब्लेंडर में डाल के और पानी डाल के थोड़ा सा इसकी प्यूरी बना ली थी, इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये भी हल्का सा भुनना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से बनेगी अगर आप इस तरह से प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला भी ऐड करेंगे। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है और ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से भून लेंगे। अब ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें 1½ टीस्पून ये कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। फिर हम इसमें 1 टीस्पून क्रीम ऐड करेंगे, डेयरी क्रीम जो होती है वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, लंबी कटी हुई मिर्चें हैं ये, और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। और अब आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। कलर तो क्या ही खूबसूरत आया है। इस ईद आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 1½ kg चिकन, और अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो मैरिनेशन को इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ले लिए हैं यहाँ पे 2 गड्डियाँ हमारे पास लहसुन है और इतना सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 हमारे पास कप के करीब दही है। यहाँ पे चिकन पीसेस की आप साइज़ देख लीजिए। ज़रा हम आम रूटीन से बड़े साइज़ का इसका हम लेंगे, जैसा हम कढ़ाई के लिए बनाते हैं तो उससे ज़रा बड़ा साइज़ के लेंगे। छोटे में ये बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन जो अब बड़े साइज़ में बनाएंगे तो वो एक अच्छी सी लुक आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इनको सारे पीसेस को कट लगा लेंगे ताकि अंदर तक जो हमारी मैरिनेशन है वो चली जाए। इस तरह से मैं तमाम पीसेस को कट लगा लूँगी। जी तो कट लग चुके हैं। अब हम इनकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक को इस तरह से छील लिया है और इनका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद हम अपनी मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दही जाएगा बाउल में, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये जाएगा लहसुन पेस्ट, तकरीबन हमारे पास 2 टेबलस्पून के करीब है, और ये जाएगा अदरक पेस्ट, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब है। 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट, 1 टीस्पून जाएगी रेड मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 लेमन,
लेमन डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाला था 1/4 टीस्पून फूड कलर। रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं और ऑरेंज वाला भी डाल सकते हैं, तो वो स्टेप मेरे से स्किप हो गया, तो आप इसमें ज़रूर डाल दें ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ना भी डालेंगे तो टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम इसको एक एक पीस को लेके अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये अंदर तक इसको पहुँचा के हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। इस तरह से तमाम पीसेस को मैं मैरिनेट कर लूँगी। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूँ और एक मेरे लिए मोटिवेशन भी होगी। इस तरह से तमाम पीसेस को 1 बाय 1 मैंने मैरिनेट कर दिया। उसके बाद जो मैरिनेशन पेस्ट बचा हुआ था उसको इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपके पास कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दें, अदरवाइज़ आप 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन का टाइम मिलेगा उतनी ही ये बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मसाला मैं नीचे तक पहुँचा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए स्लैब पे ही छोड़ देंगे और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े पैने वाली कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद अब हम इस ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। इसको चम्मच की मदद से तमाम पैने पे अच्छे तरीके से फैला दें, इस तरह से। अब ये ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने चिकन पीसेस को डाल देंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, एक एक पीस करके इस तरह से सेट करके रख देंगे इनको, ताकि हर पीस को पैने के साथ एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए और हर पीस अच्छे तरीके से बन जाए। इस तरह से हम रखते जाएंगे। जी, तो तमाम पीसेस मैंने रख दिए हैं। अब जो हमारे पास बाकी मैरिनेशन पेस्ट बचेगा उसको अभी हम नहीं डालेंगे और इसको हम कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। याद रखिए आंच बिल्कुल हल्की सी होनी चाहिए, फिर ही हमारी स्टीम का असली टेस्ट जो है वो आएगा। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे मैंने इसको देख लिया। ये देखें, दही की वजह से इसने पानी भी छोड़ा है, जिसकी वजह से हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब हम इसकी 1 बाय 1 करके साइड्स चेंज कर देंगे। साइड्स चेंज करने के बाद अब हमारा जो बाकी का मसाला बचा हुआ था उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको फिर से हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और फिर से मैंने इसको चेक कर लिया है, अभी भी पानी काफ़ी मिक़दार में मौजूद है। अब हम दोबारा से इस चिकन को चेक करेंगे। ये तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। ये देखें, अच्छा सा एक मसाला हमारा बन चुका है। आप चाहें तो मसाला बिल्कुल भी ड्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हल्का हल्का सा मसाला भी रख सकते हैं। इसको मैंने दोबारा से इसकी साइड्स चेंज की हैं और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकाएंगे। और ये देखें, इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे सारे चिकन पीसीस को और दरमियान में हम देंगे रख के कोयले का धुआं। कोयले के धुआं के लिए मैंने कोयला जला लिया था, उसको किसी भी स्टील के बर्तन में रख के उसके ऊपर ऑयल डाला है और उसको हम कवर कर देंगे इसके ढक्कन से। तो लिड लगाने के बाद ये देखें कितने अच्छे तरीके से स्प्रेड हो गया है हर तरफ। और तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने इसको उठा लिया है। अब इसको निकाल देंगे और ये देखिए हमारा अच्छा सा एक स्टीम चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और कोयले का धुआं इतना इसका ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है
और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सी हमारी जो स्टीम चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आज फूड विद फातिमा किचन में बन रही है चिकन हांडी। चिकन हांडी की अच्छी सी ग्रेवी कैसे बनती है, ज़्यादा ग्रेवी को मीठा होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब और टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को फॉलो करना है। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। 1.5 कड़ी लहसुन, 7 से 8 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये मैंने कट किया है गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा टमाटोज़ और अनियंस जितने भी चाहिए होंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल में हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज। प्याज डालने के बाद हम इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज अपना कलर चेंज कर चुका है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चियाँ आपको मैंने शो की थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है और उनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और स्क्रीन पे भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको फिर से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हमने 2 टमाटोज़ लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। आप वैसे कट करके डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको फिर से हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इन तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो ज़रूर करना है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके कवर कर देंगे। देखिए मसाले पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसाले पे मेहनत करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे तो आपकी कढ़ाई खुद ब खुद ही बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। अब हम इसको कवर करके इसको तब तक वेट करेंगे जब तक ये पानी सारा ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद ये मसाला जो है इसका पानी ड्राई हो गया है और ये प्याज और सारी चीज़ें इसमें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और प्याज भी अच्छे तरीके से गल चुका है। प्याज तकरीबन 75% गल चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, तो हमने इसको इसी पानी में थोड़ा सा पकाना है। इसको पकाते रहेंगे पानी इसी पानी में जो इसका चिकन अपना छोड़ेगा। चिकन डालने के बाद आपने ये नहीं करना कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप किसी और काम में बिज़ी हो जाएं। आपने इसको इसके सर पे खड़े होकर इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। पहले हम साथ साथ उसी पानी में इसकी भुनाई करेंगे जो चिकन में ऑलरेडी होता है। उसके बाद अगर हमें मज़ीद इसकी ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके फिर से इसको भूनेंगे। और ये देखिए अभी तक जो है प्याज थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। जब तक अच्छी सी ग्रेवी ना बन जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, साथ साथ भूनेंगे इसको। ये देखें साथ साथ मैं भून रही हूँ और जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस होती है, जब नीचे लग रहा होता है या फिर जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अगेन इसको भूनती हूँ। ये देखिए अब तकरीबन मसाला हमारा बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको और भूनूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी फिर से शामिल किया और फिर से इसको भूनना शुरू कर लिया। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी ग्रेवी ना बन जाए और चिकन का जो है अच्छा सा कलर ना आ जाए। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूं। इसी दौरान मैं ग्रेवी चेक करती रहूँगी। ये देखिए अभी भी थोड़ी सी थिक सी मुझे लग रही है। फिर से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको फिर से भूनूँगी। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी चिकन हांडी रेडी होगी। इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको साथ साथ भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी। अब ये तकरीबन भुन चुकी है तो एंड पे मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अगर आप फ्रेश कूट के डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हरी मिर्चें काट के मैंने डाली हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल थी। हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और अच्छी सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे अदरक और लंबी कटी हुई हरी मिर्चों के साथ। और ये गार्निश भी हो चुकी है।
तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा इस कढ़ाई का कलर आया है और ये हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अगर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।